अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 मई है और आज दिन है बुध का। जंग अब बढ़ चुकी है और दोनों हरीफ, दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठी हुई हैं। खान साहब को मदद भी मिल रही है, खान साहब मजबूत भी हो चुके हैं, खान साहब ने बड़े ऐलानात भी कर दी हैं। दूसरी तरफ इंपोर्टेड भी अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। हमने किस तरह से खान का मुकाबला करना है और हमने किस तरह से अपने इक़्तिदार को तूल देना है। मालिकों से राब्ता कर लिया गया है और मालिकों ने यकीन दहानी भी करवा दी है कि शहबाज तुम जितने पैसे मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। शहबाज तुम्हारे लिए हम डॉलरों की बोरियां खोलने के लिए तैयार है, फिर जितने चाहो उनमें से डॉलर निकाल लो। शर्त यह है कि जो हम कहेंगे वो करना होगा। आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत इस वक्त तक 204 रुपए 205 रुपए हो चुकी है। जब इंपोर्टेड को पता चला कि हमारी हुकूमत नहीं चल रही और मुल्क के अंदर अबूरी हुकूमत के हवाले से खबरें चलना शुरू हो गई हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी अब अपना फैसला तब्दील कर चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट भी नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है और एस्टैब्लिशमेंट ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को डिसओन भी कर दिया है। मुलाकातों के लिए अर्जियां डाली गई हैं, गारंटियां मांगी गई हैं, राब्ते किए गए हैं, मिन्नतें तरले सब कुछ जनाब अब तक हो चुका है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जानब से साफ इनकार हुआ है। जब साफ इनकार हुआ इंपोर्टेड को तो फौरी तौर पे बिलावल भुट्टो ने दौरा किया अमेरिका का कि असल मालिकों से मिला जाए, वो जो हमें लेकर आए हैं, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर भरपूर बल्कि कलीदी किरदार थे, सरगना थे, उनसे अब मदद मांगी जाए कि हमें तो 40 दिन भी नहीं हुए तो हम जा भी रहे हैं, हमारी मदद की जाए, मुल्क हमसे नहीं चल रहा। अमेरिका की जानब से खबर यह है जनाब कि गारंटी दे दी गई है। अमेरिका की जानब से बिलावल भुट्टो को वाजिया कर दिया गया है। एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका का वजीर खारजा है, अब वो कोई आम चीज़ नहीं है। अमेरिकी वजीर खारजा सेक्रेटरी जो स्टेट होता है, वजीर खारजा जो होता है उनका फॉरेन सेक्रेटरी, वो सुपर पावर का फॉरेन सेक्रेटरी है, सुपर पावर का वो वजीर खारजा है, वो कोई आम चीज़ नहीं है। उससे मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की। खबर जो बाहर निकली है, जो जियो न्यूज़ ने छापी है, वो जनाब ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी मैशत को संभाला देने के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी करा दी। मुझे ये बताएं, अमेरिका वाले हमारे कोई खालू लगते हैं? अमेरिका वाले हमारे कोई चाचे लगते हैं जो हमारी मदद करेंगे? मुझे ये बताएं कि आज से पहले तक कभी अमेरिका ने पाकिस्तान को मुफ्त में डॉलर दिए हों या किसी भी मुल्क को दिए हों? अमेरिका तो हमेशा इस्तेमाल करने के लिए देता है। लिहाजा शहबाज सरकार को अमेरिका ने यह श्योरिटी दे दी है, अगर तो डॉलरों का मसला है, अगर तो पैसों का मसला है, तो हम भीख देने के लिए तैयार हैं। तुमने डटे रहना है, तुमने खड़े रहना है, इमरान खान का मुकाबला करना है, फिर इमरान खान को गिराने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए जितने भी तुम्हें डॉलर चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तो खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। यानी मालिक खुद मैदान में आ चुके हैं, मालिक खुद फ्रंट फुट पे आ चुके हैं कि हम अपने नौकरों का, अपने भिखारियों का, अपने एजेंटों का यहां पे साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, एक तो अब एस्टैब्लिशमेंट से भी टक्कर ले लिया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, क्योंकि डायरेक्ट राब्ता हो गया ना अमेरिका से। तो क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इंटरव्यूज कर रही है और अबूरी हुकूमत का सेटअप बहुत जल्द लगने जा रहा है और MQM या कोई भी पार्टी साथ छोड़ जाएगी और उसके बाद ये असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। उसके बावजूद ये सारे अब एस्टैब्लिशमेंट ने क्योंकि इन्हें कह दिया है कि आप फौरी तौर पे जो फैसले करने हैं करें, उसके बाद हमने इलेक्शन की तरफ जाना है, इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। उसके बावजूद जरदारी ने आज कहा है कि अब जो हमने मिलके ढोल गले के अंदर डाला है इसे हम खुद ही बजाएंगे, चाहे जो भी हो गया। हम कौमी सलामती का इजलास बुलाएंगे, उसके अंदर हम तेल की कीमतों के अंदर इजाफा करने का भी सोचेंगे, फैसला करेंगे। हम हर तरह का मुश्किल फैसला करेंगे। हम किसी सूरत भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, हम मुजाहमत करेंगे।
यानी अब हम एस्टैब्लिशमेंट से भी आकड़ जाएंगे। हम अमेरिका का क्योंकि इशारा मिल चुका है, अमेरिका की जानब से इमदाद आ चुकी है, अब एस्टैब्लिशमेंट की भी नहीं सुनी जाएगी। अब हम इमरान खान का हर महाज पर मुकाबला करेंगे। जरदारी साहब जो कहते हैं खान बड़े जलसे कर रहा है, लेकिन हम उससे भी बड़े जलसे करेंगे। और आज गुजरांवाला के अंदर जितना बड़ा खान जलसा कर रहा है, जिस तरह से लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेरे दोस्त है गुजरांवाला के अंदर, चीमा फैमिली है, और उनसे मेरा राब्ता हुआ, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया गया किसी किस्म का, उसके बावजूद रात से लोग आ रहे हैं। यानी गुज़श्ता रात से गुजरांवाला लोग पहुंच रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है। और मेरे दोस्त जो चीमा साहब है वो ये बता रहे थे कि ये गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। रास्ते बंद कर दिए गए हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए, सियालकोट से आने वाले और बाकी को जीटी रोड के खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, या पंजाब हुकूमत ने बंद किए हैं रास्ते। उसके बावजूद लोग ऊपर से होके, यानी 2-2, 4-4 किलोमीटर जहां से उन्हें शॉर्ट पड़ता था वो छोड़कर ऊपर से होकर लोग आ रहे हैं। तो तारीख का सबसे बड़ा जलसा गुजरांवाला के अंदर होने जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम खान से बड़े जलसे करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आज खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख भी बता दी है। खान साहब ने एक तो लाहौर बार से खिताब किया है, और जितनी बड़ी तादाद में, ऐसे लग रहा था पूरे लाहौर और पूरे पंजाब के वकील वहां पे जमा है, और इतने वकील, इतना ज़्यादा रश। और खान साहब ने कहा वकला का अहम किरदार है, और वकला ज़रूर मेरा साथ दें हकीकी आज़ादी के लिए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुल्क बनाने वाले भी वकील थे। तो खान साहब ने कहा आपके साथ की मुझे ज़रूरत है। इसके अलावा जनाब खान साहब ने यह कहा है कि जुमे वाले दिन मैं हकीकी आज़ादी मार्च, गुलामी नामंजूर यानी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा। जुमे वाले दिन जनाब ऐलान होने जा रहा है कि कब लॉन्ग मार्च होना है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान, और देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये नहीं कि खान की मोहब्बत में मैं आपको बढ़ा चढ़ा के पेश करूंगा कि बहुत बड़ा जलसा। वाकई ही इस वक्त खान के साथ गैबी मदद है, यानी हर गांव, हर बच्चा, हर बूढ़ा गुजरांवाला के अंदर कम से कम, बाकी इलाकों का भी जाहिर है हम राब्ते में होते हैं, पता चलता रहता है, लेकिन गुजरांवाला से जो जलसा करवाने वाले हैं, जो इंतजामिया है, उन्होंने बताया है कि इस दफा हमें लोगों को कहना ही नहीं पड़ा कि आप आए। लोग रात से जलसा गाह के अंदर सोए भी हैं बहुत सारे, और रात से आज पूरे गुजरांवाला के अंदर लोगों ने कारोबार बंद किए हुए हैं, और कारोबार बंद करके वहां पे पहुंचे हुए हैं। अब खान के जुनून का मुकाबला करने के लिए क्या किया गया है नवाज लीग की जानब से, सरगोदा के अंदर जनाब एक कंपनी बाग है, वहां पे एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पे मरियम नवाज ने करना है जलसा। अब जनाब फुटबॉल ग्राउंड को मुकम्मल तौर पे मिसमार कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। आप सोशल मीडिया पे जाकर तस्वीरें देख सकते हैं, यानी पूरे का पूरा खोद दिया गया है, क्रेनों से गिरा दिया गया है, और उसको गिरा के फुटबॉल ग्राउंड को मुकम्मल तौर पे तबाह करके अब वहां पे स्टेज लगाया जाएगा, और महारानी ने वहां पे खिताब करना है। तो ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि 4 ईंटें जो लगी हुई हैं इस मुल्क के अंदर वो भी उखाड़ी जा रही हैं, बेड़ा गर्क किया जा रहा है हर तरह से। यानी अपनी जागीर, जिस तरह से मुगल, जिस तरह से ब्रिटिश, जिस तरह से बाकी जो यहां पे आते थे, कब्जा करते थे, या डाकू थे, हमें लूटने आते थे, उसी तरह का डाकू राज, जागीर, बाप की जागीर, कि गिरा दो स्टेडियम, गिरा दो, जलसा करना है स्टेडियम गिरा दो। तो ये ओछी हथकड़ियां की जा रही हैं, यानी इनके हाथ में इक्तदार आया है ना, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, इंपोर्टेड हुकूमत मजीद चलती हुई किसी तरह से अमरीकी आ जाए, अमरीकियों के बाप आ जाए, इंपोर्टेड हुकूमत का जाना ठहर चुका है, वो जा रहे हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।